तो चलिए शुरू करते हैं एक नया अध्याय, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे वृत्त का हो गया, त्रिकोणमिति हो गई, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका यूज हो गया। ठीक है, तो ये आप सभी को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बन गई है तो देख लीजिएगा, वो आपको तो मिल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल में पूछा क्या जाएगा इस प्रश्नावली में। तो सबसे पहले ये वाले जो बेसिक फार्मूले हैं आप सभी को पता होने चाहिए। जैसे ये घनाभ है हमारा, क्यूबॉइड है, तो इसका हमें मतलब जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन, ये पता होना चाहिए। और इसी तरह शंकु में भी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन। ठीक है, उसी तरह एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये वाला वीडियो केवल फार्मूला बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसमें केवल हम फार्मूले देखेंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो होता है, घनाभ जो होता है, ठीक है, तो घनाभ क्या होता है, तो घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, घनाभ क्या होता है, तो देखिए घनाभ होता कुछ खास नहीं है। घनाभ, ठीक है, एक आयत जैसा ही है, बट इसमें क्या होते हैं, 6 आयत होते हैं। ठीक है, 6 आयत होते हैं और उन्हीं को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ठीक है, ईंट हो गई, माचिस की डिबिया हो गई, ये घनाभ के उदाहरण है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए इसमें कितना हो गया, जैसे कमरा हो गया आपका, एक कमरा एक घनाभ जैसा ही होता है। ठीक है, तो घनाभ क्या होता है, तो घनाभ में देखिए छत वाला इसको मान लेते हैं, ये छत है, छत में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये यल इंटू है ना, तो ये हो गई छत जैसा ही नीचे होता है, ये फर्श हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये दीवार जो हो गई, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये वाली दीवार हो गई और इसके सामने ये वाली दीवार और ये पीछे वाली, ये आगे वाली दीवार। ठीक है, ये वाली दीवार। ठीक है, और पीछे वाली दीवार ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा घनाभ है। तो घनाभ का कक्षा 10 में या 9 में, आप लोग कक्षा 10 तो है ही, कक्षा 9 में बताया गया होगा। ठीक है, आप सभी को घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 6 आयत होते हैं, वास्तव में 6 आयत का क्षेत्रफल ऐड करते हैं तो हमें घनाभ का, ठीक है, घनाभ का एरिया मिलता है। तो घनाभ में सबसे पहले पूछा जाता है घनाभ का क्षेत्रीय मतलब पार्श्व क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व मतलब ये वाला चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व क्षेत्रफल जो बोला जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी इसको पृष्ठीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। याद करें, चारों ओर का क्षेत्रफल, चारों ओर में ऊपर नीचे नहीं शामिल है। ठीक है, चारों ओर के मतलब ऊपर नीचे नहीं शामिल है, ये दीवारें। ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं, चारों दीवार, हम दीवार लिखते हैं इस तरह से, मान लीजिए चारों दीवार का क्षेत्र, दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसका, है ना, चारों दीवारों ऐसा लिखा, दीवारों मतलब बैंकरप्ट, है ना। तो ये तो अंग्रेजी दूसरी हो जाएगी, तो दीवार ज़्यादा सही है। ठीक है, तो दीवार का क्षेत्रफल लिख दें। तो दीवार में देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो दीवार में ये देखिए, ये साइड है, देखिए ये साइड है, ये साइड, ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, तो देखिए, और इसी तरह जैसा इस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या निकला, देखिए ये आयत जैसा ही है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई सॉरी ये ब्रेथ इंटू हाइट है ना, तो इसका हो जाएगा बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह इधर भी है उस तरह इधर भी है, देखिए ध्यान से, इस तरफ भी है, तो ये भी हो जाएगा बी इंटू एच या बी एच लिख दें। और उसके बाद इस वाले सामने वाली दीवार का, तो देखिए इसमें लंबाई है, उसके बाद ऊंचाई है ना, लंबाई है, ऊंचाई है, यानी कि एल एच है। ठीक है, और जैसा सामने वाली दीवार है वैसा पीछे वाली दीवार भी है, तो एल इंटू एच, या ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये दो बार हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2BH। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2BH और हो जाएगा 2LH, 2L H हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2H कॉमन है दोनों में, 2H कॉमन है, इसको बाहर कर लिया हमने और यहाँ पर बचा B प्लस H। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको एच को उधर भी लिख सकते हैं, गुणा के रूप में आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको हम पलट दे रहे हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए। ठीक है, और इंटू एच, तो ये क्या है, तो ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये 2 × L + B है, यानी कि ये क्या है, 2 गुणे लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई। ये ध्यान से देखेंगे तो ये आयत है, ये एक आयत की परिमाप है, ये वाली इतना चीज़, ठीक है। तो चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो अगर हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो, ठीक है, तो घनाभ का, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल ऐसा लिखें ज़्यादा ठीक रहेगा ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये वाली फर्श भी आ जाएगी और दीवार भी है, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, तो फर्श में क्या है, यल है और बी है, तो हो जाएगा यल बी, और जैसा फर्श वैसा ही छत, तो यल बी हो जाएगा। और बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो आएगा ही, तो इसको लिख सकते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, चारों दीवार का क्षेत्रफल तो आएगा, तो इसको चिपका दे रहे हैं आसान करने के लिए, ठीक है। 2BH 2HL LH, ठीक है। और देखिए ये भी 2 बार हो गया, 2LH LB 2BH, ठीक है, और 2LH, ठीक है ना। तो ये 2 बार हो गया। और यहाँ से देखिए अब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा LB BH और LH, ठीक है। तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब देख लेते हैं, देखिए कभी कभी पूछा जाता है विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है घनाभ का विकर्ण कहलाता है, ठीक है। यहाँ से इस कोने, ठीक है, इस कोने तक की, ठीक है, तो मतलब अपोजिट वर्टेक्स को, ठीक है। तो 2 विकर्ण बनते हैं, 2 विकर्ण नहीं बनते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इससे होता है, 4 विकर्ण बनते हैं घनाभ में, ठीक है। तो चारों की लेंथ इक्वल होती है, तो घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, घनाभ के विकर्ण की लेंथ, के विकर्ण की जो लंबाई होती है, विकर्ण की लंबाई, लंबाई ये होती है √L² B² H², ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। आयतन कैसे होता है, तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन, आयतन देखिए LBH होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, LB क्या है देखिए, तो ध्यान से LB देखेंगे तो ये फर्श है, यानी फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो हम जब भी आयतन निकालते हैं वास्तव में बस आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं और गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम आयतन की बात करते हैं तो आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं और गुणे ऊंचाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत फार्मूला, ठीक है। अगर आपका आधार का क्षेत्रफल पता है तो आप ऊंचाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हमें मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पता है, सुनिए ध्यान से, अगर हमें इसका क्षेत्रफल पता है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको आधार करेंगे तो ये उल्टा कर देंगे, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई L हो जाएगी, तब भी यही आएगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आप चाहे जिसको भी मान सकते हैं, इधर को मानेंगे तो L हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें क्या मिलेगा, L मिलेगा, H मिलेगा, ठीक है, L H मिलेगा और गुणे वृत्त ऊंचाई हो जाएगी, तो हमेशा हमेशा वही मिलेगा, ठीक है, LBH। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन है, ठीक है। अब चलिए घन देख लेते हैं, तो घन तो आसान है, घन एक तरह का घनाभ ही है, ठीक है। तो घन क्या है, घन एक जो क्यूब है, लूडो की गिट्टी देखते हैं आप लोगों ने, ठीक है, या फिर जैसे आप मेले में देखा होगा बहुत लोग क्यूब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो क्यूब भी एकदम एक तरह का घनाभ ही है, तो घनाभ क्यूब भी एक तरह का घनाभ ही है, जिसमें क्या हो जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है, ठीक है। तो घन भी क्या है, एक तरह का घनाभ भी है, ठीक है, जो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहती है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका फार्मूला वगैरह नहीं पता है, ठीक है, उसी पर देंगे, फार्मूला नहीं डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। तो इसमें 6 सतह होती हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4R², 4R² नहीं, 4A² R², R मतलब जिसको लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो एज क्या है, उसकी भुजा की लेंथ है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जितनी भी साइड्स हैं क्या है, सभी इक्वल हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सभी साइड ए है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है, संपूर्ण एरिया जो होगा वो 6A² होगा, ठीक है। भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये, इनकी 4 वर्ग हैं, ध्यान से देखिए, 1, ठीक है,
और ये वाले 2 हो गया, और ये पीछे वाला 3, और ये सामने वाला 4। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल या 4 वर्गों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो चारों को जोड़ लेते हैं तो 4 ए स्क्वायर, और इस तरह इसमें क्या हो जाता है, फर्श भी आ जाती है और छत भी आ जाता है। ये छत हो गया और ये फर्श हो गई, ठीक है। तो सभी को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 स्क्वायर। अब देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब होता है, ठीक है भाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भाई वर्ग है एक, तो ए स्क्वायर गुणे ऊंचाई, तो इस तरह से है ना। और घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण होता है वो √3a होता है, ठीक है। क्या होता है, √3a होता है। कैसे आया, तो एक तरह से इस तरह ही आया है, ठीक है। ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे तो कितना मिलेगा, √3a² मिलेगा। और देखिए ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा बट √3 नहीं बाहर होगा, तो ये मिलेगा विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह आया है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ये घनाभ था हमारा, ठीक है। और ये हमारा घन हुआ। चलिए देख लेते हैं अब क्या है, शंकु है, ठीक है। तो शंकु जी क्या है, शंकु नहीं, सबसे पहले हम बेलन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेलन देखेंगे, ठीक है। बेलन क्या होता है, तो बेलन को बोलते हैं सिलेंडर इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, स्पेलिंग मुझे नहीं पता, क्या हुई। तो सिलेंडर देखिए, सिलेंडर कैसे बनता है, तो आयताकार कोई कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है। कैसे बताएं आप सभी को, ठीक है। तो हम केवल डेरिवेशन देख रहे हैं कि देखिए आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, इसको हम फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये वाला उठाकर गोल गोल घुमाकर जब इस पर रखेंगे तो ये हमें बेलन मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बेलन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। देखिए ये क्या है, तो ध्यान से देखिए, इसका होता है 2πr/h, 2πr/h, ठीक है। एक तरह से है, ये देखिए ये आयत है, नीचे बनता है, आयत नहीं सॉरी वृत्त है, ये एक वृत्त है। तो ये वृत्त की परिधि है, देखिए ध्यान से, 2πr वृत्त की परिधि है, h क्या है, ऊंचाई, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वृत्ताकार आधार का की परिमाप ऐसा लिख सकते हैं, या आधार की परिमाप, ठीक है, आधार की परिमाप, ठीक है। कहीं कहीं दिया था है आधार की परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, देखिए ये वाला तो एरिया शामिल रहेगा भाई, ये वाला एरिया तो शामिल ही रहेगा, ठीक है। ये वाला एरिया तो शामिल ही रहेगा, ठीक है। तो 2πr/h शामिल ही रहेगा। साथ में ये जो बन रहे हैं ढक्कन, देखिए दोनों तरफ से बंद करना है, ये जो बेलन है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से बंद करना है। तो जब बंद करेंगे तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल और इस ढक्कन मतलब ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और इसका भी क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो ये हो जाता है 2πr/h, और ये 2 बार हो गया 2πr²। तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, ध्यान से देखिए 2πr दोनों में है ना, 2πr कॉमन कर लिया, और यहाँ से क्या बचा h, और यहाँ से एक r, ठीक है। तो ये परिधि है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये आधार की परिमाप है, ध्यान से देखिए ये आधार की परिमाप है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, आधार की परिमाप, ठीक है, इसको आधार की परिमाप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आधार ये है, ठीक है। तो आधार की परिमाप, या बोल सकते हैं आप वृत्त की परिमाप, है ना, या वृत्त का जो होता है परिधि, तो आधार की परिमाप, ठीक है। अब आधार की परिमाप लिखना सही नहीं है, पूछिए क्यों, क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखिए अगर हम बेलन को इस तरह कर दें तो ये आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह कर दे तो ये आधार चेंज हो गया। अब देखिए आधार ये हो गया क्योंकि जिस पर रखा गया वही आधार होता है। तो इस तरह लिखें इस फार्मूले को, वृत्त की परिमाप, है ना, इस तरह लिख दें ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब वृत्त की परिमाप या परिधि, है ना, परिधि गुणे ऊंचाई प्लस त्रिज्या, या त्रिज्या प्लस ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिज्या प्लस ऊंचाई, ठीक है। तो समझने के लिए यही फार्मूला याद कर लें, इसको कन्फ्यूजन नहीं करना है ज़्यादा क्रिएट करने, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद आयतन की बात करें, आयतन किसका, बेलन का, ठीक है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा आयतन होगा, ठीक है। सिलेंडर का आयतन लिखते हैं तो इसको लिखते हैं
आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक तरह से वृत्त के आधार बने, ये आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, लेकिन ये खड़ा है तब होता है आधार, है ना, तो लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, गुणे ऊंचाई, तो आप लोग इस तरह लिखें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये क्या है, बेलन का आयतन है। बेलन के बाद देखिए हमने कहा था शंकु बताएंगे, तो शंकु क्या होता है, देखिए शंकु जो होता है वो बेलन से काट कर बनाया जाता है। ये क्या बता दिया आपने, तो शंकु जो होता है वो बेलन से काट कर बनाया जाता है, इस तरह काट लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 शंकु बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये, 2 और ये तीसरा। ठीक है, तो 3 बेलन बनकर, 3 देखिए 3 शंकु मिलकर एक बेलन बना रहे हैं, तो एक शंकु कितना का क्षेत्रफल होगा, 1/3 होगा इसका। ये छोड़िए, हटे, आयतन बता रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरह से काट कर लिया जाए, कट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इस शंकु जो ये पार्ट निकलेगा ये शंकु कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो शंकु, ये शंकु हो गया, और देखिए इस तरह से, और एक तरह से बनाया जाता है शंकु। शंकु एक तरह से और बनाया जाता है। शंकु देखिए समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी है, और इसको हम घुमा दें, किसके, बी सी आधार के परितः घुमा सकते हैं। तो जैसे ही घुमाएंगे तो हमें इस तरह मिलेगा, देखिए घूम कर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मान लेते हैं, और ये हो जाएगा सी डेस, इसको घुमाकर हमने इधर किया है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा शंकु। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज को घुमाने पर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से शंकु है। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ठीक है, CONE, तो कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र मतलब बाहरी। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, शंकु का, तो होता है पाई आर यल। यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और यल का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिख लीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय निकालता है। क्यों निकालता है, क्योंकि देखिए अभी हमने बताया था ये समकोण त्रिभुज है, तो ये यल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है। ठीक है, तो यही निकलेगा, तो सम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। ये कर्ण है मेरा, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, तो इस तरह निकालेंगे, जब इसका रूट लेंगे तो हमें यल मिलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, और इस तरह से, या फिर इसको इस तरह लिखें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, पाई आर यल हमारा क्या हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत आसान है। ठीक है, देखिए वक्र वाला तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा, प्लस ये आधार वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधार है, तो आधार का भी क्षेत्रफल ऐड होगा। ठीक है, ढक्कन मतलब कवर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, तो बाहर कर लिया, और यहाँ पर एट बचा, यहाँ पर एक आर बच रहा है। ठीक है, तो बस यही हुआ। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हुआ। आयतन वाला बता दें। ठीक है, तो शंकु का आयतन लिख दें, शंकु का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो आयतन की बात करें तो ये 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच के। इसको इस तरह लिखना चाहें तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें आधार यही रहेगा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल, या ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 1/3 इंटू बेस का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा शंकु हुआ। शंकु के बाद क्या रहा है भाई, तो इस तरह से। ठीक है, सभी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी आप लोग सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब हमारे ये बच रहा है, इसी को देख लेते हैं। ये क्या है सर, ये कौन सी बला है, तो ये बला है एक, ये वृत्त नहीं है, एक गोला है। ठीक है, ये क्या है, एक गोला है। ठीक है, तो गोले में, गोले का देखिए गोला होता है किस तरह से। ठीक है, तो वृत्त जैसा ही बना रहे हैं, लेकिन ठीक है ये इस तरह होगा। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो एक तरह का गोला है। ठीक है, गेंद बोल सकते हैं जिसे आप, गेंद और रोटी में अंतर है ना, तो गोला यानी कि गेंद। ठीक है, ये गोला है, इसको स्फीयर बोलते हैं, ये। ठीक है, स्फीयर PH। ठीक है, जो होगा देख लेना। ठीक है, तो ये गोला है। ठीक है, और गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आयतन क्या होता है, गोले का आयतन
और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे आप याद रखेंगे। और इसी में पूछा जाएगा, अगर अर्धगोला पूछा जाए तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका आधा कर देंगे बस, और क्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब करेंगे, ठीक है, तो आधा करेंगे तो इसका आधा होगा 2 पाई r²। ठीक है, जब इसका करेंगे, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का होगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, देखिए इसमें संपूर्ण नहीं होता है, बट अर्धगोले में संपूर्ण होता है। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। ठीक है, मतलब ये तो होता है, ये साथ में 1 पाई r² और होता है, तो 3 होता है। देखिए कैसे होता है, तो देखिए ये एक हमारा गोला है, अर्धगोला है, सॉरी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल तो आएगा ही भाई, इसका क्षेत्रफल तो आएगा ही, और साथ में ये जो आधार बन रहा है ना, ठीक है, तो ये आधार का क्षेत्रफल भी ऐड करते हैं तो ये आता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एक तरह से अर्धगोला हो गया। ठीक है, अब पूछा जाता है आपसे, कभी कभी कोस पूछा जाता है, गोलीय कोस। ठीक है, तो गोलीय कोस क्या होगा। ठीक है, तो गोलीय कोस भी आसान है, इस तरह से गोलीय कोस, मतलब देखिए गोलीय कोस में 2 गोले होते हैं। मान लीजिए एक ऐसा है, या मोटाई इसमें शामिल हो जाए, इस तरह से मोटा बनाया जाए। ठीक है, तो ये वाला एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, यहाँ से लेकर बाहरी का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें आयतन वगैरह ही पूछा जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता, वास्तव में एरिया ही पूछा जाता है। ठीक, तो इसका आयतन क्या निकलेगा, इसका। ठीक है, अगर खोखला है तो गोलीय कोस का आयतन होता है, ठीक है, गोलीय कोस का जो आयतन होता है, ठीक है, गोलीय कोस का आयतन जो होगा, ठीक है, बहुत आसान होता है, बड़े में से छोटे वाले का घटा देंगे। ठीक है, तो छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर, कैपिटल वाली मान लेते हैं बड़ी है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, देखिए 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई आर, ठीक है, स्मॉल वाला क्यूब। ठीक, तो देखेंगे तो 4/3 पाई तो कॉमन ही है। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गोलीय कोष का आयतन है। ठीक है, अर्धगोलीय की बात करें तो अर्धगोलीय कोष का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोलीय कोष का आयतन, अर्धगोलीय कोष का आयतन की बात करें तो बस ये 2/3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब कभी कभी ये पूछा जाता है आप सभी से, कभी कभी ये पूछा जाता है कि खोखले बेलन का। ठीक है, तो खोखले बेलन का देख लेते हैं, बहुत आसान है। एक सेकेंड, खोखले बेलन का, तो खोखला बेलन भाई क्या है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। खोखला, पहले बेलन मान लेते हैं, ये हमारा बेलन है। ठीक है, खोखला बेलन में से एक बेलन इसी को काट, ये ठोस होता है वास्तव में, क्या होता है, ये ठोस होता है, और इसी में से कट करते हैं एक बेलन। ठीक है, इस तरह से काट लिया गया है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी उसी तरह लगता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल नहीं, आयतन देख लें। ठीक है, तो इसका आयतन जो होता है, ठीक है, एक तरह से जो आयतन होता है इसका, तो खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, खोखले बेलन का आयतन जो होता है, ठीक है, ये वाला बताना इम्पोर्टेंट था। इसका होता है पाई, ठीक है, पाई r²। ठीक है, तो r मान लेते हैं ये कैपिटल R है, तो r² मतलब कैपिटल R² एच माइनस छोटे वाले का आयतन। ठीक है, तो r, ठीक है, तो आयतन हमें ये वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये ठोस वाला। ठीक है, तो r², और उसके बाद एच। देखिए ये r क्या है, कैपिटल है, और स्मॉल वाला मतलब ये छोटे वाले की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से पाई कॉमन है। ठीक है, और एच कॉमन है, तो पाई ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा r² माइनस r² और इंटू एच। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से इसको लिख सकते हैं पाई और r प्लस एच और r माइनस एच। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी सी, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसका, ठीक, तो इसका लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है खास। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हैं, चलिए देख लेते हैं, 7 पॉइंट अगर छूट रहा है तो उसे भी बता देते हैं।
चलिए देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत आसान होता है। देखिए अगर हम किसी ठोस में से किसी को काटते हैं, कुछ पार्ट काटते हैं, किसी मतलब मान लीजिए बेलन काट रहे हैं, वृत्त काट रहे हैं या फिर शंकु काट रहे हैं, कुछ भी काटते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। ठीक, जैसे ये हमारा पहले ठोस था, पूरा था, ठीक है, और इसी में से हम देखिए काट रहे हैं बेल, ये वाला काट रहे हैं, तो इसका देखिए पहले बाहरी वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहते हैं। तो मान लीजिए अगर लिखना चाहें तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो खोखले बेलन, ठीक है, का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बड़े वाले का निकाल लीजिए। तो बड़े वाले का होगा पाई 2 पाई आर एच, आर कैपिटल रहेगा, एच स्मॉल में 2 पाई आर एच, ठीक है, और प्लस ऐड होगा, ठीक है, इस वाले का एरिया, ठीक है, क्योंकि ये अंदर बनाएगा भाई, खोखला हो जाएगा तो ये अंदर से बनाएगा, ठीक है। तो 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 पाई एच कॉमन है, ठीक है, और यहाँ से बच रहा है आर प्लस एच। समझने के लिए इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस एच, ठीक। देखिए तो दोनों की रेडियस ऐड हो गई है इंटू एच, तो इसी तरह से है, वास्तव में इसी तरह से तो है, बस हमने आर को दोनों मतलब दोनों की रेडियस ऐड करके गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ये वाला एरिया तो रहेगा ही भाई, वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही ना। तो 2 पाई आर, है ना, ये तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा, देखिए ये आधार वाला ऐड हो जाता है, तो आधार में क्या है, देखिए ये है, लेकिन ये 2 बार ऐड हो जाएगा भाई, इसमें और इसमें, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या है भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्लस में पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है, लेकिन ये 2 बार है, देखिए नीचे है 2 है, 2 बार, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हम तो इसको लिख लेते हैं 2 पाई आर प्लस, ठीक है, और यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, तो 2 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हो गए। अब देखें ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं और ब्रेक करके देखिए, यहाँ से देखिए 2 पाई कॉमन है ना, 2 पाई, एक सेकेंड, तो इसको और ब्रेक करेंगे हम, थोड़ा सा और ब्रेक कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ से 2 पाई आर प्लस, ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख सकते हैं फिलहाल, अरे सॉरी माइनस यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस, तो कॉमन कर लेते हैं, तो 2 पाई, ठीक है, और यहाँ से बचेगा आर प्लस आर, और यहाँ तो केवल एच बचेगा, और यहाँ पर आर माइनस एच, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको और बढ़िया से लिखना चाहें, ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है, और ठीक है, और इसको पहले लिख दें, ठीक है, प्लस एच, ठीक। तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।